हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मारू राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हम पटवारी और सीईटी एग्ज़ाम की हम तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मारवाड़ का इतिहास। और मारवाड़ के इतिहास की हमने आज की दूसरी क्लास रहेगी। उसके अंदर हम मोटा राजा उदय सिंह, गज सिंह, अमर सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह राठौड़, तख्त सिंह, जसवंत सिंह सेकंड, सरदार सिंह, सुमेर सिंह, उमेद सिंह और हनुमंत सिंह से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं या जाने की संभावना है, वो सब के सब हम क्वेश्चंस एक साथ कवर करेंगे। बिना किसी समय को गवाए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और राजस्थान की जीके की क्लास है और किसी दोहे के साथ शुरू नहीं हो तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा आज का दोहा है, ये रहा। बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर इसको जीवन के अंदर अपनाते हो तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी आपका कभी किसी से बैर नहीं होगा और ना ही कभी किसी से द्वेष होगा, नहीं कभी किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। देखो कहते हैं, आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख। आस भी क्या, श्वास से कह रही कि थोड़ा सा तो धीरज धर, कि मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लोगे, आप बस खामोशी से अपनी मेहनत करते जाइए, आपकी जो मेहनत वो अपने आप शोर मचाएगी। तो मांगे बिन मोती मिले, बिना मांगे मोती मिल जाते हैं और मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। तो आप लोगों को बस मेहनत करते जाना है, धीरज के साथ करना है, थोड़ा सा संयम जरूर रखना है। चलो ठीक है, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन ये रहा। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन रहे। देखो, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? देखो किसके, मारवाड़ के किस शासक ने? देखो भगवान दास ने, राव चूड़ा ने, मोटा राजा उदय सिंह ने या राव चंद्रसेन ने? देखो मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों से, देखो भगवान दास ने, इसने किया, ये कछवा वंश का था, कछवा वंश का, तो आमेर का था। ये किसका था? आमेर का। लेकिन इसने किसका पूछा था? मारवाड़ का। तो मारवाड़ का कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह की एक पुत्री थी, क्या नाम था? जगत गुसाई। क्या नाम था? जगत गुसाई का विवाह इसने किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ। किसके साथ किया था? जहांगीर के साथ। और जगत गुसाई और जहांगीर का जो पुत्र हुआ था उसका क्या नाम था? खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम, जो आगे जाके किस नाम से शहंशाह बना था? शाहजहाँ के नाम से। किस नाम से? शाहजहाँ के नाम से जो शहंशाह बना था। तो मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के शासक उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? देखो अकबर ने दी थी, जहांगीर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने। देखो मोटा राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? उदय सिंह को किसने दी थी? मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अगर आप लोगों का ऑप्शन ए है तो सही है, अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी। देखो शाहजहाँ और औरंगजेब, इन्होंने भी कोई उपाधि दी है। देखो शाहजहाँ ने कौन सी दी थी? मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। किसकी? मिर्जा की उपाधि किसको? जय सिंह को। और औरंगजेब ने किसकी? सवाई की उपाधि दी थी। वो किसको? जय सिंह को। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो किशनगढ़ शहर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पहला क्वेश्चन 1559, पहला ऑप्शन 1559, अगला है 1727, 1459 या 1608। हर एक क्वेश्चन, जो भी ऑप्शन है वो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हिस्ट्री की दृष्टि से। देखो पहला ऑप्शन, देखो 1559 में किस शहर की स्थापना हुई? उदयपुर शहर की। किसकी स्थापना हुई थी? उदयपुर शहर। सन 1727 में किसकी हुई थी? जयपुर की। किसकी हुई थी? जयपुर की। 1727। 1459 में किसकी हुई थी? जोधपुर की। किसकी हुई थी? जोधपुर की। एक ही ऑप्शन बताया 1608। किशनगढ़ शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1608 या कहीं कहीं लिखा होता है 1609 के अंदर भी, 1608 या 1609 के अंदर भी। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि किसे दी गई थी? देखो पहला ऑप्शन उदय सिंह को, सूर सिंह को, मान सिंह को या भारमल को। देखो अकबर द्वारा जो सवाई की राजा की उपाधि वो किसे दी गई थी? अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि किसको दी गई? सूर सिंह को दी गई थी। देखो उदय सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? मोटा राजा की उपाधि किसे दी थी? उदय सिंह को। देखो मान सिंह कौन सा? मिर्जा राजा मान सिंह। तो मिर्जा की और फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। और भारमल को कौन सी उपाधि दी गई थी? मीर ए सामी की उपाधि। कौन सी? मीर ए सामी की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासन को कटार का धनी कहा जाता है? देखो कटार का धनी किसे कहते हैं? मालदेव को, चंद्रसेन को, उदय सिंह को या अमर सिंह राठौड़ को? कटार का धनी, देखो मालदेव को क्या कहते हैं? मालदेव को
52 युद्धों का विजेता कहते हैं। कितने युद्धों का? 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, या हसमत वाला राजा भी कहते हैं। हसमत वाला राजा भी मालदेव को। देखो चंद्रसेन कौन सा? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। उदय सिंह, उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि, उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि। कटार का धनी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को। कटार का धनी किसे कहते हैं? अमर सिंह राठौड़ को। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? देखो पहला इलिचपुर, जमरूद, जयपुर या आमेर के अंदर। देखो मारवाड़ का जसवंत सिंह, इसकी मृत्यु कहाँ? देखो इलिचपुर में कहाँ किसकी हुई थी? मिर्जा राजा मान सिंह की। किसकी हुई थी? मिर्जा राजा मान सिंह की, मिर्जा राजा मान सिंह की। इलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर, इलिचपुर महाराष्ट्र में। जमरूद, जमरूद नामक स्थान पर हुई थी, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर किसकी मृत्यु हुई थी? जसवंत सिंह मृत्यु हुई थी। किसकी? जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा कि मुहनोत नैन से किसका दरबारी कवि था? देखो मुहनोत नैन से किसका? देखो मिर्जा राजा मान सिंह, मिर्जा राजा तो किसका दरबारी था? देखो मिर्जा राजा मान सिंह का था, मिर्जा राजा जय सिंह का था, सवाई जय सिंह का था, या जसवंत सिंह का था? देखो मुहनोत नैन से, देखो मिर्जा राजा मान सिंह, मान सिंह की किसका? देखो मुजफ्फर नाम के ट्रिक से आप लोग याद रखते हो। मुरारीदान, जगन्नाथ विद्वान, ऐसे हापा बारट, पोसे पुंडरिक बिठल, पुंसे पुंडरिक बिठल। देखो मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, इसका दरबारी कवि कौन? देखो एक राम कवि था, जय सिंह चरित्र लिखी थी, एक कौन सा था? बिहारी, बिहार सत्सई लिखी थी, बिहार सत्सई। ये मिर्जा के दो कवि थे। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह का कवि का कौन था? कृष्ण भट्ट। कौन था? कृष्ण भट्ट। इन्होंने कौन सी? कवि कालनिधि, कवि कालनिधि, कवि कालनिधि लिखी थी, कवि काल। जसवंत सिंह, मोहनोत नैन से किसका दरबारी कवि था? जसवंत सिंह। और मोहनोत नैन से ने कौन कौन सी कविता लिखी है? नैन से ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत रखी है। कौन से? मारवाड़ प्रगनारी विगत। राजस्थान का गजेटियर कौन सा? मारवाड़ प्रगनारी विगत। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जसवंत सिंह ने निम्नलिखित से कौन सी रचना नहीं की है? देखो भाषा विलास की है, अपरोक्त सिद्धांत सार की, आनंद विलास, झलना, झलना नहीं की है। तो झलना किसके? माला सांधु की। किसके? माला सांधु। ये किसका दरबारी कवि था? महाराणा प्रताप का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का गजेटियर के नाम से किसे जाना जाता? अभी अभी मैंने बताया किसको? मारवाड़ प्रगनारी विगत को, मारवाड़ प्रगनारी विगत। अगला क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब से छुड़वाने हेतु किसे भेजा था? देखो दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंद दास खिंची और गोरा दहे को भेजा था। मुकुंद दास खिंची और गोरा दहे, ए व ब दोनों होंगे, ए व ब दोनों होंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्गादास राठौड़ को कौन सी उपाधि नहीं दी गई थी? देखो दुर्गादास, मारवाड़ का उद्धारक दी गई थी, मारवाड़ का रक्षक भी, मारवाड़ का शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, ये उपाधि इनको नहीं दी गई थी। तो ये किसकी थी? ये चंद्रसेन की थी। किसकी थी? चंद्रसेन की उपाधि थी, चंद्रसेन की उपाधि थी। अगला क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी वो किस नदी के किनारे बनी हुई है? किस नदी के तट पर है? देखो लूनी नदी के, बनास, शिप्रा नदी या बाणगंगा नदी। तो जो वीर दुर्गादास राठौड़ है, इनकी नदी, इनकी जो छतरी है वो किस नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे। किस है? उज्जैन, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, देवारी समझौते के समय मारवाड़ का शासक कौन था? देखो देवारी समझौते के समय मारवाड़ का शासक कौन? देखो जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सवाई जय सिंह या अमर सिंह सेकंड। कौन था? कौन था? देवारी समझो मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह। मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह। देखो सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह किसका शासक था? आमेर का, आमेर का, देवारी समझौते के समय। और देवारी समझौता हुआ कब था? सन 1708 के अंदर। कब हुआ था? सन 1708 में हुआ था। देखो अमर सिंह सेकंड, ये किसका था? मेवाड़ का। ये किसका था? मेवाड़ का। ये किसका था? मेवाड़। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, खेजड़जी गांव नरसंहार मारवाड़ के किस शासक के काल में होता है? देखो पहला ऑप्शन है अजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है अभय सिंह, तीसरा ऑप्शन है भक्त सिंह, चौथा ऑप्शन है विजय सिंह राठौड़। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा? अगर आप लोगों ने अगर ऑप्शन अभय सिंह लगाया तो आप लोग सही है। अगर ऑप्शन बी, देखो खेजड़ली गांव जो नरसंहार हुआ था उसके दौरान शासक कौन था? मारवाड़ का अभय सिंह। अभय सिंह ने गिरधर दास के नेतृत्व में सेना भेजी थी लकड़ियाँ लाने के लिए। किसके नेतृत्व में? गिरधर दास, गिरधर दास के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मारवाड़ के जहांगीर के नाम से किसे जाना जाता है? मारवाड़ का जहांगीर के नाम से भक्त सिंह को जाना जाता है, विजय सिंह को, मान सिंह को या अभय सिंह को? देखो मारवाड़ का जहांगीर वो किसे जाना जाता है? विजय सिंह को। मारवाड़ का जहांगीर किसे? विजय सिंह को। और इनकी पत्नी का नाम था गुलाब राय। इनकी पत्नी का क्या नाम था? गुलाब राय, गुलाब राय। गुलाब राय को किस नाम से जानते थे? नूर जहाँ के नाम से, नूर जहाँ। अब ये जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ये जानकारी हमें जो श्यामल दास का जो ग्रंथ है वीर विनोद के अंदर ये जानकारी मिलती है हमें। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, गंगोली का युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? गंगोली का युद्ध हुआ था उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था क्या, भीम सिंह राठौर था, जगत सिंह कछुआ था या मान सिंह राठौर था? तो गंगोली के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? वो तो था मान सिंह राठौर। और अगर मान सिंह राठौर से पहले जो शासक था वो भीम सिंह राठौर था। वो कब था? देखो, जगत सिंह कछुआ इनके बीच में, जो मान सिंह और इनके बीच के अंदर तो कौन सा युद्ध हुआ था? गंगोली का युद्ध हुआ था। गंगोली का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? जगत सिंह कछुआ और मान सिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। ये हुआ कब था? सन 1807 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1807 के अंदर। और जो भीम सिंह राठौड़ था इससे पहले जो शासक था वो था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा, मान सिंह राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? देखो, दादू दयाल जी था, आयस देव जी था, रामानंद जी था या रैदास जी था? देखो, जो मान सिंह राठौड़ उनके गुरु का क्या नाम था? आयस देव नाथ जी राठौड़, आयस देव जी नाथ, आयस देव जी कौन थे? आयस देव जी। मान सिंह राठौड़ के गुरु का क्या नाम था? आयस देव जी। जो रैदास, ये किसके गुरु थे? ये मीराबाई के गुरु थे। किसके गुरु थे? मीराबाई के। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, मारवाड़ के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? देखो, जगत सिंह कछुआ ने, राणा भीम सिंह ने, मान सिंह राठौड़ ने या सूरज सिंह ने? देखो, चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। देखो, मारवाड़ का कौन सा शासक था? मान सिंह राठौड़। आमेर का कौन था? जगत सिंह कछुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। ईस्ट इंडिया, देखो, राणा भीम सिंह, ये किसका था? ये मेवाड़ का था। ये किसका था? मेवाड़ का। ये किसका था? मेवाड़ का। और सूरज सिंह, ये किसका था? बीकानेर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो संधि की थी, जो जगत सिंह कछुआ था ये आमेर का था, राणा भीम सिंह मेवाड़ का था, मान सिंह राठौड़ मारवाड़ का कौन था? मान सिंह राठौड़। और सूरज सिंह ये कहाँ का था? बीकानेर का। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, राम सिंह सेकंड था, तख्त सिंह था, सरदार सिंह था या स्वरूप सिंह था? कौन था? देखो, राम सिंह सेकंड किसका? 1857 की क्रांति के दौरान किसका शासक था? आमेर का। किसका शासक था? आमेर का। देखो, मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह। मारवाड़ का कौन था? तख्त सिंह। और बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। बीकानेर का कौन था? सरदार सिंह। स्वरूप सिंह किसका था? वही मेवाड़ का। किसका था? मेवाड़ का। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने करवाया था? तो तख्त सिंह ने, राणा कुंभा ने, बेलका ने या बख्त सिंह ने? जो मेहरानगढ़ है, मेहरानगढ़ में जो श्रृंगार चौकी है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण तख्त सिंह ने। किसने करवाया था? मेहरानगढ़ में जो श्रृंगार चौकी है उसका निर्माण किसने करवाया था? तख्त सिंह ने। देखो, राणा कुंभा का जो कोषाध्यक्ष था कोषवर्धन, कौन था? कोषवर्धन। और कोषवर्धन का पुत्र था बेलका। बेलका ने किसका निर्माण? देखो, श्रृंगार चौकी है और बेलका ने किसका निर्माण कराया? श्रृंगार चौरी का निर्माण। किसका निर्माण कराया था? श्रृंगार चौरी का निर्माण। ये कहाँ पर? चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़ में श्रृंगार चौरी का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, महर्षि दयानंद सरस्वती मारवाड़ किसके शासनकाल में आए थे? महर्षि जो दयानंद सरस्वती वो मारवाड़ किसके शासनकाल में आए थे? देखो, अजीत सिंह के काल में आए थे, तख्त सिंह के काल में आए थे, बख्त सिंह के काल में आए थे या जसवंत सिंह के काल में आए थे? तो जो महर्षि दयानंद सरस्वती है वो मारवाड़ किसके शासनकाल में आए थे? जसवंत सिंह के काल में मारवाड़ आए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जसवंतड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? देखो, जसवंतड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? पहला जसवंत सिंह प्रथम ने, जसवंत सिंह सेकंड ने, सरदार सिंह ने, सुमेर सिंह ने? किसने करा? देखो, जसवंतड़ा। पहले तो बात, जसवंतड़ा को क्या बोलते हैं? मारवाड़ का ताजमहल। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का ताजमहल। मारवाड़ का ताज। अब इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अगर आप लोगों का ऑप्शन सी है तो आप लोग बिल्कुल सही है, सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंतड़ा का निर्माण किसने किया? सरदार सिंह ने। ये किसकी याद में करवाया था? जसवंत सिंह सेकंड, अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में करवाया था। अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में किसने करवाया था? सरदार सिंह ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की सैनिक सहायता किसने की थी? देखो, पहला ऑप्शन है तख्त सिंह ने की थी, दूसरा मान सिंह ने की थी, तीसरा सुमेर सिंह ने की थी या चौथा है सरदार सिंह ने की थी। देखो, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मतलब प्रथम विश्व युद्ध का दौरान मतलब 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918। अब इस विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की जो सैनिक सहायता वो किसने की थी? वो मारवाड़ का कौन शासक था? वो शासक था सुमेर सिंह। किसने की थी? सुमेर सिंह। आप लोगों का ऑप्शन सी है तो आप लोग बिल्कुल सही गए हो। अगला क्वेश्चन है कि देखो, चित्तर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? देखो, चित्तर पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव जोधा ने, मालदेव ने, उमेद सिंह ने या जसवंत सिंह ने? देखो, चित्तर पैलेस का निर्माण, पहली बात है जो चित्तर पैलेस है वो किसका नाम है? उमेद भवन का। अब तो आप सब लोग कर दोगे उमेद भवन का नाम।
उमेद भवन। तो उमेद भवन का निर्माण किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये रहा। एकीकरण के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।